ये तो होती हैं दृष्टियां, और ये होते हैं इनके असर। थोड़ा असर, थोड़ा ज्यादा असर, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म, थोड़ा फायदा, फायदा, और बहुत सारा फायदा। अब ये सब जो है प्लैनेट्स की आपस में जहां पथरी में बैठे होते हैं ना 12 खानों में, उनकी एक कॉम्बिनेशन होती है। ये मैनुअली मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, मैनुअली इसमें से कुछ नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ में आना चाहिए, उससे आपको आसानी हो जाएगी, कहीं गलती नहीं करोगे, वो समझाने की आप लोगों को कोशिश करो। देखिए, हमारे जहां से हमने शुरू किया था, वापस से हम उसी पे पहुंच रहे हैं। इसी चार्ट से शुरू किया था ना, और इससे भी पहले एक और था जिसमें वो गोले बने हुए थे, प्लैनेट्स बने हुए थे, इलिप्टिकल शेप में था। मैंने बताया था ये ऊपर ब्रह्मांड जो है ये तो गोल है, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको रेक्टेंगुलर में बनाया है। एक्चुअल में ये राउंड शेप में है, ओवल। ठीक है, अब अगर ये ओवल शेप में है और इसके 12 पीसेस हमने किए हैं, तो ओवल शेप होने की वजह से एक ओवल का या एक सर्कल का जो टोटल डिग्रीज होती हैं वो कितनी होती हैं, बताए जरा कोई। 360। 360 को हमने डिवाइड कितने में किया, 12। तो ईच हाउस कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। ये हमारे पास जो हाउसेस हैं, इसमें से ईच हाउस इज कंसीडर्ड टू बी 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा वेरी कर जाते हैं कहीं कहीं पे, हमेशा 30 डिग्री एग्जैक्ट नहीं होता, ओवरलैपिंग शॉर्ट लॉन्ग राशियों का साइज हो जाता है। ये जो 30 डिग्री का एक आया, ये हमारी राशि बनी। ठीक है, एक राशि, 12 राशियां हैं, तो एक राशि कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। ठीक है, अब इसमें यहां पे यहां से लेके या ये राशि यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो जब कोई प्लैनेट्स कैसे है, जैसे आपके घर है, आपका घर है और आपके घर के सामने से कोई वॉक करता हुआ जा रहा है, तो ऐसे ही प्लैनेट भी हर राशि से वॉक करते हुए आगे निकलते जाते हैं, वो अपने पथ पे चलते रहते हैं गोल वाले, है ना। कभी कोई राशि आ जाती है, कभी कोई राशि आ जाती है, कभी किसी के घर के सामने से निकल रहे हैं, कभी किसी के घर के सामने से निकल रहे हैं। तो जब ये प्लैनेट निकल रहे होते हैं, तो ये यहां से मूव करते हैं ऐसे, है ना, और यहां से सेकंड हाउस में चले जाते हैं। ठीक है, अब ये यहां से लेके यहां तक का जो रास्ता है, ये है 30 कदम, 30 डिग्रीज। ठीक है, और मान लीजिए यहां पे कोई प्लैनेट बैठा है, कोई तो प्लैनेट होगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहां पे मान लेते हैं मार्स बैठा है। ठीक है, मार्स बैठा है। अब ये मार्स जो है, ये इस पूरी पृथ्वी को देखेगा। सब प्लैनेट एक दूसरे को देखते हैं ना, हम अभी एक को पकड़ रहे हैं सिर्फ। तो ये मार्स जो है, ये पूरी पृथ्वी को देखेगा अलग अलग एंगल से। कोई एंगल 30 का बनेगा, कोई 60 का बनेगा, कोई 90 का बनेगा, कोई 180 का बनेगा। कैसे बनेगा, देखो, यहां से ये प्लैनेट चला, ठीक है, और यहां तक आया, फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस, कितने डिग्री चल गया, 60। मेरे एक ही कदम तो चला,
एक ही हाउस तो एक चला है, हाउस से दूसरे हाउस से जाएगा तो नहीं यहाँ से चला और यहाँ सेकेंड हाउस में एंटर किया। चलो आप ऐसे समझो, रुको आप मेरी लाइनों को मत पकड़ो, एक मिनट में बताता हूँ। ये प्लैनेट यहां से चला, ठीक है, पेंसिल कहां गई मेरी, ये प्लैनेट यहां से चला और यहां तक आ गया, कितना चला, 30 डिग्री, 30 कदम। 30 कदम चला। अब इसकी पोजीशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, आपकी पृथ्वी में तो कहीं पे भी हो सकता है ना। तो हम एक सेंटर पकड़ लेते हैं, एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लीजिए वो यहाँ मिड में बैठा हुआ 15 डिग्री पे, आधा रास्ता समझने के लिए, ठीक है। अब ये यहां से चला और यहाँ के आधे रास्ते में पहुंचा, कितना चला, 30 डिग्री, 30 कदम। 30 कदम। यहां से यहां तक फिर मिड तक चला, कितना चला, 90 90 कदम। कैसे, यहां तक 30 था तो 30 प्लस 30 तो हुआ। ओ या हाँ सॉरी 30 60 कदम। कौन थे भाई यहाँ से ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे मिड से ठीक है शुरू ना। किया था। यहाँ से चले मिड से, मैं पीछे म्यूट कर लीजिए, और नॉइज आ रही है, म्यूट कीजिए पीछे, पल्लवी हाँ म्यूट करो। यहाँ से चले मिड से और यहाँ के मिड तक चले तो ये 30, ये 30 और वहां और से यहाँ 30 से यहाँ के मिड तक चले तो 60 बराबर, और यहाँ के मिड से यहाँ तक चले तो कितना हो गया, 90। इसका मतलब अगर लगन में कोई प्लैनेट या फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है आपकी पृथ्वी में, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ फोर्थ हाउस में 90 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मंगल 90 के एस्पेक्ट से फोर्थ हाउस को देख रहा है। ये आपको कैलकुलेट कहीं नहीं करना, सॉफ्टवेयर में सब किया हुआ मिल जाएगा, समझने की बात है, ठीक है। फिर समझना, ये प्लैनेट यहां पे बैठा हुआ है, मान लीजिए ये 30 में से हाफ में भी नहीं है, हाफ से भी थोड़ा सा उधर ही है। अगर हम इसको पूरा मान ले 30, तो ये मान लो 10 पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ के 10 से यहाँ के 10 तक चला तो कितना हो गया, 30, ठीक है। अब हम यहां से इसको सिर्फ 15 चलाते हैं, ये 15 हो सकता है इस हाउस में आए, या हो सकता है थोड़ा सा इस हाउस में भी आ जाए, वेरी कर सकता है ना। तो 45 कहां डालेगा, सेकंड हाउस, ठीक है, सेकेंड हाउस में, या फिर हो सकता है वो थर्ड हाउस में भी चला जाए, या मतलब सेकेंड और थर्ड की बाउंड्री पे कहीं ना कहीं होगा। ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेने की जरूरत है। तो हम क्या बोलेंगे, लगन में बैठा हुआ जुपिटर मान लीजिए वो 45 डिग्री से थर्ड हाउस को देख रहा है, ओके, ठीक है, क्लियर है। यस, और 90 डिग्री से कहां देखेगा, फोर्थ हाउस को, ठीक है। अब यहां तक 90 था, तो 90 से आगे चलो तो क्या होगा, फिफ्थ हाउस में। तो लगन में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट फिफ्थ हाउस को 120 से देखता है कि नहीं देखता, सिंपल है ना। अब 120 में 30 और प्लस कर दो, तो छठे हाउस में कितने डिग्री आ गई, 150 आ गई, 30 ऐड हुआ ना, और 30 में फिर से 150 में फिर से 30 ऐड कर दो, तो सेवेंथ हाउस पे कितनी पड़ेगी, 180। 180। तो इसीलिए हस्बैंड वाइफ की पट्टी नहीं, सामने सामने, इसीलिए ये भगवान ने भी दोनों को आमने सामने बिठाया भाई, ऐसे कैसे